23 नवंबर 2016 का क्वेश्चन है जो कि डैम्स में भी एक बार फिर से पूछ लिया गया है। कह रहे हैं कि ओसीडी का एक पेशेंट है। अब उसमें क्या क्या ऑप्शंस जो है स्टेटमेंट जो है वो सही है उसके, ठीक है। तो पहला इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रिप्रेशन एंड रिएक्शन फॉर्मेशन क्या है, रिप्रेशन और रिएक्शन फॉर्मेशन आर द डिफेंस मैकेनिज्म इन दिस। तो ऐसा है कि डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन ओसीडी आर, क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, स्प्लिटिंग, रिप्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, अनडूइंग एंड आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसमें रिप्रेशन और रिएक्शन फॉर्मेशन आता है, इसके अलावा स्प्लिटिंग भी है, अनडूइंग भी है, आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट भी है। अगला स्टेटमेंट है ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एसएसआरआई है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस है एसएसआरआई, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेट इनहिबिटर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में एक बार नोट से और देख लेंगे, ट्रीटमेंट वाला पार्ट। और जो रिस्पेरिडोन है, अगला स्टेटमेंट, रिस्पेरिडोन कैन बी यूज्ड एज एन ऑगमेंटिंग एजेंट। तो ये भी सही बात है, ऑगमेंटिंग एजेंट की तरह रिस्पेरिडोन को हम यूज़ कर लेते हैं और इसको यूज़ करते हैं हम रेजिस्टेंट केस में। अगला स्टेटमेंट है सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ द साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस। तो ये गलत है, क्योंकि एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन इज़ द साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस, नॉट सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। तो ट्रीटमेंट पार्ट से ज़्यादा पॉइंट है, एक बार ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट पार्ट में क्या है, पूरा एक बार ट्रीटमेंट पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है कि पहला तो है साइकोथेरेपी। इसमें क्या है कि पहला तो है साइको एनालिटिक थेरेपी, साइको एनालिटिक थेरेपी। दूसरा है सपोर्टिव साइकोथेरेपी। एक्सपोजर दिया हमने, मतलब अगर किसी को गंदगी से दिक्कत है तो एक्सपोजर दिया, और उसका रिस्पॉन्स जो वो देता है क्लीननेस, वो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन हमको कराना है, ये साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन इज़ द साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रीटमेंट में एक तो साइकोथेरेपी है, एक बिहेवियर थेरेपी है। और बिहेवियर थेरेपी पे जो हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है कि थॉट स्टॉपिंग एंड इट्स मॉडिफिकेशन, रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन और मॉडलिंग। तो सारे दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो आपका ये रिस्पॉन्स सबको यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन जो साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस है वो रिस्पॉन्स प्रिवेंशन है। तो इसमें हमारे नोट्स में तो ये था नहीं कि कौन सा साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस है, लेकिन अब हमें क्योंकि क्वेश्चन हमने देख लिया तो हमको पता है कि रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो है वो आपका साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस है, ठीक है। सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन नहीं है, हालांकि सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन भी करते हैं हम, लेकिन ये चॉइस नहीं है, साइकोथेरेपी ऑफ चॉइस नहीं है ये, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट में आते हैं, यहाँ पे बेंजोडाइज़ेपिन्स दे रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स दे रहे हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक तुम्हारे सेरोटोनिन रीअपटेट इनहिबिटर्स दे रहे हैं हम, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हमारा यही था कि ड्रग ऑफ चॉइस जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जैसे कि उन्होंने पूछा, तो फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो एसएसआरआई है। अगला स्टेटमेंट था कि रेस्पेरिडोन कैन बी यूज्ड एज एन ऑगमेंटिंग एजेंट इन रेजिस्टेंस केसेस। तो यहाँ पर जो हम एंटी साइकोटिक्स भी हम इसके ट्रीटमेंट में देते हैं, तो एंटी साइकोटिक्स में क्या है, दीज आर ओकेजनली यूज्ड, और जब भी इसको यूज़ करते हैं हम इसको लो डोसेस में देते हैं। जैसे कि आपका क्या है कि जो हेलोपेरिडोल हो गया, रिस्पेरिडोन हो गया, तो ये सारी ड्रग्स के नाम इन्होंने दे दिए, और इसको हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिसेबलिंग एंजाइटी वाले केस में, ठीक है। तो वही इन्होंने बताया कि रिस्पेरिडोन को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑगमेंटिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑगमेंटिंग एजेंट क्या होते हैं, वो एड ऑन ड्रग्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट के साथ ऐड करते हैं, ताकि जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको इन्हेंस किया जा सके ऐसे लोगों में जहाँ पर रिस्पॉन्स पहले सही नहीं मिल रहा था या फिर रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो एज एन एड ऑन थेरेपी हम रिस्पेरिडोन को यूज़ करते हैं। तो हाँ, सही बात है, हम कर सकते हैं रिस्पेरिडोन को एज एन एड ऑन थेरेपी। साथ में क्या किया, अगर सीवियर केस है तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं, और डिसेबलिंग एंजाइटी वाले केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो ये एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे ऐड कर लिया।